हाँ। संगवारी हो, जय जोहार। बहुत गर्व के बात है, नवरात्रि के पर्व चलत है, एती ओती चारों मुड़ा हम नारी शक्ति के गुण गावत है। नारी शक्ति खाली लड़े लड़ाई में नहीं जी, लेखन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति, धर्म, घर परिवार ले चलाए क्षेत्र में नारी शक्ति के कोई मुकाबला नहीं है। ऐसने एक जन नारी शक्ति जो लेखन के क्षेत्र में हो, अध्यापन के क्षेत्र में हो, किताब ल दान देहे के क्षेत्र में हो, बहुत आगे हैं। उनका नाम है सुधा वर्मा जी। सुधा वर्मा जी देश बंधु में सब ले पहली जो मड़ई चालू हुई छत्तीसगढ़ी कालम तेकर आरंभ करे के श्रेय आदरणीय सुधा वर्मा जी लहे। कैसे शुरू करे हो मड़ई ल, का मन में देश बंधु में वो चलत रही से 2-4 अंक तो निकले रही तो आवाज 2-4 अंक निकले रही सोकर। हाँ। ओकर बाद वो करीब 4-5 महीना से ढप हो गई से, खाली कविता 8-10 कविता निकलत रही से। तो ललित सुरजन भैया की वो में बहुत मोर बड़े बड़े परिचर्चा छपा है वो पेज में, छत्तीसगढ़ी में। तो कीज के तुम इतना सारा लिखती हो तो तुम इस पेज को निकालो और इसमें तुम कुछ लिखा करो, तुम अपना भी कुछ लिखा करो, अपनी कहानी दो, कुछ दो, निबंध दो, निबंध तुम अच्छा लिखती हो उसमें लिखा करो। ऐसे की तो मैं क्या 2003 जनवरी से मैं वो देखना शुरू करें। तो सबसे पहले मैं एक लेख मोरो में छपे रही से तरिया के आंसू। अच्छा। वो संकलन भी निकले, इसमें संपादकी के 3 संकलन निकले, तरिया के आंसू, बरवट के गोट और परिया धरती के श्रृंगार। वो सब संपादकी के कलेक्शन आए वो निकले। तो वो लेख छपे रही सो पर्यावरण ऊपर, ओकर बहुत वाहवाही हुई इसके पर्यावरण ऊपर ही लिखते। और साइंस के स्टूडेंट रहे मैं यहाँ, पर्यावरण मोर बहुत लेखन करें और वो कविता वविता के चयन भी रही से मोर भैया ला बहुत पसंद है। तो वो ऐसे रेगुलर निकल गए 2003 से कि आज तक वो कभी एक हफ्ता भर भी गैप नहीं हुआ। अत्का सुंदर संगवारी हो, ए दे आज मैं आए हूँ मोर किताब छपी से हास्य व्यंग संग्रह कल्लू कुकुर के पावर। ये किताब नहीं छपतीस अगर आदरणीय सुधा जी अपन कालम मड़ई में मोर रचना मन ला स्थान नहीं देतीस। और ये जो मैं देखा तो किताब ये तो नमूना है संगवारी हो, कहते ना हड़िया में चूरत चाउर ले 4 ठन छुबे ता चूर गए कि नहीं चूर गए जान जाते। ये दे एक किताब बतावत है सुधा वर्मा जी के लेखनी होकर प्रतिभा ला। MSc BEd करे रहे हो, साइंस के स्टूडेंट के साहित्य के संग संबंध भी रहे कि थे, कैसे जुड़ी साहित्य के संग? असल में हाँ ये प्रश्न है, PhD करे मोर ऊपर दूजन ओकरो मन केवल लिखे सवाल रही से ये बड़ा रोचक है। कार के मोला कहानी सुने के बहुत मतलब सुनना बहुत अच्छा लगे। अब मोर माँ है रात के कहानी जरूर सुनावे। अच्छा। अब मामा यहाँ जान 2 महीना तो मोर मामा कहानी सुनावे। मोर पिताजी या वो मन अब एमन सब ज्यादा एजुकेटेड रही से तो एमन कहानी वानी सुनाए रुचि नहीं थी। मोर माँ ही ला रही से, मोर मामा ला रही से हमन बहुत कहानी सुनन। तो वो कहानी जब सुना और मोर बड़े बहनी डॉक्टर सत्यभामा आडिल मोर से 12 साल बड़े हैं, जब ओकर लेखन ला देखा तो मोला ऐसे लगे महू कुछ लिख लो का पेपर में छप जाए, ऐसे मन में ऐसे मोर। तो मैं कुछ लिखना चालू करूँ, लिख के मैं दीदी बताया तो हाँ ऐसे ही लिखा करो, ऐसे ही लिखा करो, ऐसे की तो हिंदी में लिखत रहे। पर मैं 9वीं कक्षा में आया और मैं एक कहानी लिखी। अब वो कहानी मोर कादम्बनी में छप गई। बहुत बढ़िया। मतलब एक पुराना लिफाफा आई से वो लिफाफा के ऊपर में मैं पता काट के कादम्बनी के पता लिख के कादम्बनी मोर यहाँ आदि से बहुत पत्रिका है मोर माँ के पढ़े बर लाए खरीदे मोर पिताजी है। हालांकि 4वीं तक पढ़े रही पर मोर माल पढ़े बहुत रुचि रही से। तो कादम्बनी में भेजे वो छप गई, एक ब्लॉक में छपे रही से छोटे से इंतजार करके। वो अतः वो लोग मतलब प्रोत्साहित कर दी कि मैं छोटे छोटे लघु कथा से शुरुआत कर दी लिखे की। और वो जो रही से लिखत 11वीं 12वीं तक वो चलते रही से। ओकर बाद मैं कविता भी लिखना शुरू कर दें, 4-8 लाइन 15 लाइन के प्रकृति के ऊपर लिखत रहे। ओकर बाद जब कॉलेज में आए तो छोटे छोटे मतलब 4-4 लाइन के जनौला टाइप के लिखना शुरू कर दो, ऐसे टाइप के चलिए वो शुरुआत हो गया। अब शादी के बाद जब समय बोला मिली, थोड़ा खाली समय मिली, तब मैं ये एक तो मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती से सबसे रोचक बात। छत्तीसगढ़ी नहीं आए मतलब समझ तो बोले सब कोई घर में हिंदी ही चला है मोरी यहाँ। तो बोला था समझ लो आधा अधूरा। जब ससुराल ऐसे मिल गई हिंदी के एक शब्द नहीं बोले। SLR रही से ससुर, मोर मिस्टर बैंक में रही से हेड कैशियर, मोर जेठ PhD भी इंजीनियर रही से, और सब एक डॉक्टर रही से आई स्पेशलिस्ट,
पर सब कोई छत्तीसगढ़ी च बोले घर में। अब ये 2 महीना के बाद की दिस मोर जेठ है कि हड़ताल करो, सुधा से कोई बात मत करूँ जब तक ये छत्तीसगढ़ी नहीं बोली। मैं रोवत अपन दीदी घर गया, दीदी की तुम छत्तीसगढ़ी समझती हो, समझ जाती हो, तुम छत्तीसगढ़ी को समझो और उसको लिखो। तब मैं ये अपन एक बन के चंदैनी एक उपन्यास लिखी। वो लिखे रहे मैं सन 80 में, 79 में शादी हुई। अब 80 में मैं वो उपन्यास लिखे और वो छत्तीसगढ़ी जब मैं बोला तो घर में मोर जेठानी बहुत हंसे, पर उच्चारण थोड़ा अटपटा टाइप के रहा है, पर मैं छत्तीसगढ़ी सीख गई 1 साल के अंदर। देखो संगवारी हो, कतका सुंदर संदेशा दिन है। छत्तीसगढ़ी बोले नहीं जानत रही, लेकिन जब मन में ठान लेते आदमी है ना तब कर लेते और दुनिया वाला मन बर ओहर संदेशा दे देते। एक ठन लाइन बन जाते, जे लाइन में हम चलथन कहते कमजोर रास्ते खोजते हैं, समर्थ नए बना जाते हैं। तो समर्थ कैसे बनना है, संध्या वर्मा जी अपन जिंदगी से बताई से, सुधा वर्मा जी ये दे देखा मुन्नी का पौधा, कतका सुंदर पर्यावरण ला लेके मुन्नी याने नानकन बेटी लकीथन, पौधा याने नानकन पौधा लकीथन, बिरवा कतका सुंदर संदेश है ईच लाइन में। बस कि घर में मुन्नी ला देखो वो संसार ला संवार दी, पौधा ला पालो वह दुनिया ला संवार दी। संगवारी हो, आज ज़्यादा लंबा गोट बात नहीं करन, प्रकृति और मनखे कैसे हंस धरती, किस्सा ठल्हाराम के, इंद्रावती के बेटी, ये सब बतावत है कि सुधा वर्मा जी हर अपन लेखनी में प्रकृति ला बहुत स्थान दी से। का वजह से अतिक जुड़े हो प्रकृति से, वो भी तो विषय है बड़ा कर, फिर प्रकृति ज़्यादा दिक्कत है। वो मोर पिताजी जब रही से, हाँ जी, वो बीएड कॉलेज के हॉस्टल वार्डन रही से। हाँ जी, तो एक बैरन बाजार में 3 साल की उम्र में हम रायपुर आ गए। जगदलपुर में प्रिंसिपल रही हमारे पिताजी गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो जब रायपुर आए तो वो बंगला रहे वन मिली, करीब 7 एकड़ की बंगला रही से बैरन बाजार में। अभी वो स्टेट बैंक के कुछ वो डॉक्टर खरीद दे रही से बोला, रजा बनी रही से वो खरीदे रही से बोला, कई देर में संदेश में कुछ रोल भी करे रही से वहाँ। तो वो वहाँ बहुत पेड़ रही से, बहुत पेड़। वो बंगला से बाहर मोर निकलन नहीं दे, साहब के लड़की है ले जाके, मोर से 4 साल छोटे मोर भाई रही से। तो वो जब पेड़ पौधा देखो, मोर पिताजी सुबह 1 घंटा वो लेके लोहा लेके खोदना, कुछ करना, वो नेचर रही से। और कुछ बीज ले जाना, कहीं फेंक देना, कहीं लगाना, कहीं भी पेड़ पौधा उखाड़ के ले आना, उन्हें लगाना। और जब हम अपन घर में रहे बर गए निदगा भाठा में सन 62 में, तो वहाँ भी वैसने करे, बहुत गमला उमला रखे रही से, वहाँ पेड़ पौधा लगाए, छत में गमला रखे रही से। तो मोर उनका साथ में मैं अपन पिताजी के साथ में लगे रहो, ताकि बहुत प्यार करे। मैं बहुत दिन के बाद पैदा हो रहे हूँ बड़े बहनी से, बहुत प्यार भी करे, अपन साथ में रखे रहे मोला। तो वो टाइप से मोर जुड़ाव हो गई प्रकृति से, कहना चाहिए। और फूल ये, और हमेशा बोलो मैं प्रकृति से बात करता हूँ। मोर कहानी में, मोर कविता में यही चीज़ है कि मैं सबसे बात करता हूँ। तो वही चीज़ मोर इमा आया है। और जब मोला एमएससी करना रही से, सबसे रोचक बात मोला केमिस्ट्री विषय में थी। अच्छा। अब केमिस्ट्री मोला करना नहीं है, मैं तो बॉटनी दे लिखे रही हूँ, मोर परसेंट अच्छा रही से। तो बॉटनी में तो जिसको कहीं नहीं मिलता वो लोग करते ही बोला। प्रिंसिपल तक बोला इस बोला गर्ल्स कॉलेज के, भाई तुम क्यों करना नहीं चाहती हो केमिस्ट्री में, फिर तुम जूलॉजी में करो। जूलॉजी में दे दी। अब वहाँ तो मैं नॉन वेज तो खाना पीना नहीं है, वो देख खा के अरे बाप रे मोर तो हालत खराब हो गई 10 दिन में। मैं करूँगी नहीं, कॉलेज जाना बंद कर दे। फिर मोला बोल वही एक झल्ला भेज के, तो ठीक है भाई तुम बॉटनी में ही करो। दोनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में नमस्ते करो तो कोई मोल नमस्ते का जवाब नहीं दे। और बॉटनी में ही मैं निकले 1 नंबर कमरी से 1st डिवीजन पर। और मैं वही में करूँ, कारण बोला वही में रुचि रही से, पेड़ पौधा से ही पूरा प्रकृति से जुड़े रहे हमने। तो संगवारी हो, जे चीज में रुचि रहते ते हर आदमी के बढ़र के बड़ा सहारा बनते। तो आजकल लड़का मन ला जैसे माँ बाप नहीं ते डॉक्टर बन, नहीं ते इंजीनियर बन, नहीं ते ये बन वो बन, नहीं, लड़का के रुचि ला भी ध्यान में रखना चाहिए। रुचि के अनुरूप यदि काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित होगी। और नवा पीढ़ी के लड़का मन ला कुछ संदेश के साथ बात ला खत्म करबो। हाँ बिल्कुल, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि लड़का मन ला जैसे अभी मिश्रा जी बताई कि ये बनो वो बनो, बिल्कुल नहीं। हमारे पिताजी प्रोफेसर रही से, पर हमारा स्वतंत्र छोड़ दे रही से। वो पूछे भी नहीं कि तुम्हारा का विषय लेना है, का करना है तुम्हारा।
एमएससी में एडमिशन ले ले हूँ, बाद में बताया कि मैं एमएससी करने वाली हूँ। अरे बेटा बीएड कर लेते तू, मैं जब तक हूँ रिटायर नहीं हुआ। ऐसे कि मैं क्यों नहीं एमएससी करके बीएड करूँगी, और एमएससी करे के बाद में बीएड करें गवर्नमेंट कॉलेज से, तब तक वो रिटायर हो गए। पर ये है कि लड़का मतलब स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, अपन रुचि के अनुसार वो मन कुछ करे, और प्रकृति से हमेशा लड़का मतलब जोड़ के रखो। अपन घर से जीव जंतु के प्रति प्रेम थोड़ा दर्शाओ। अपन जब हम करबो प्यार, तभी तो हम लड़का मन करें। बस यही चीज है। ये संगवारी हो, लेखक मन ल भी संदेश है, किताब के आदान प्रदान करना यहू एक ठन संस्कार है। एक दूसर के किताब ल पढ़ना। तो चलो अब के साथ थोड़ा कहा ज़्यादा समझना। आदरणीय सुधा जी, सूद लेवाओ साहित्य के, सूद लेवाओ प्रकृति के, सूद लेवाओ लोग लेकर घर परिवार के कहत यदि विदा लेवथन। जोहार संगवारी हो। जोहार।